अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अपडेट है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर जो है उसका स्टार्ट किया गया लोगों की सहूलत के लिए, पैसेंजर्स के लिए। अंदर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं इनके, तो मैं सोच रहा हूँ कि चल के इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या सहूलत दे रहे हैं ये। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ पाकिस्तान रेलवे में, तो अभी बोर्ड मैंने आपका देखा है, और ये पहले तो बुक सेंटर होता था कभी, अभी ये बन गया है फैसिलिटेशन सेंटर। तो काइंडली आप बताएंगे कि आप जो पाकिस्तान रेलवे में सफ़र करते हैं मुसाफिर, उनको क्या सहूलत दे रहे हैं आप? ये फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान रेलवे आज़म खान स्वाति साहब ने ये कायम किया है। किस्म का ये सेंटर लोगों की मदद के लिए, सहूलत के लिए ये मरकज़ बनाया गया है। और जो लोग हमारे पास आते हैं सीटों के लिए, कोई बंदा आता है वो कहता है जी हमारे पास सीट नहीं है, उसे गाइड करना है। गाड़ी में कोई ऐसी कोई चीज़ है, मिसाल के तौर पे पानी नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है, वो ट्रेन एग्ज़ामिनर को बताएंगे। जिस शोबे से तल्लुक़ रखेगी चीज़, उसको हम वो कंप्लेन के तौर पे उन्हें बताएंगे, उसको ये हल करेंगे। तो बेसिक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, जो आपको इदारे ने बताई हुई हैं कि आपने ये चीज़ें देखनी है यहाँ पर? जी यही चीज़ें हैं। एक तो हमने ये स्टेशन की सफाई मेंटेन रखनी है, मुसाफिरों की सहूलत, बैठने की जगह, वेटिंग रूम्स हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, वहाँ मुसाफिरों को भेजना है, गाइड करना है हमने मुसाफिरों को कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म नंबर पे है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म नंबर पे है। अगर कोई माजूर शख्स है या कोई ऐसी बात हो गई है पैसेंजर से, या कुछ चीज़ लग गई है, शीशा टूट जाता है किसी टाइम, पैसेंजर को लग जाता है किसी टाइम, उसके लिए भी सहूलत है। हमारे पास डिस्पेंसर मौजूद है यहाँ साथ में दफ्तर का, वहाँ लेके जाएंगे हम। कोई ज़हीफ बंदा है उसे साथ लेके जाएंगे, उसे एक सीट करवा के देंगे। काफ़ी तौर पे सीटें लोगों की नहीं होती, सही है, वो सीटों की वजह से हम जाते हैं, उन्हें सीट गार्ड से लेके भी देते हैं। लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, उनकी मदद ही करनी है हमने, मदद के तौर पे हम लोग बैठे हैं। रहमान बाबा कितने बजे पेशावर जाना है? पेशावर जाने की सर आपकी गाड़ी पर्दे साइड पे आती है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 यहाँ से पुल क्रॉस करके उधर तक शिफ्ट लगेगी। अच्छा सर, मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें कि आपकी जो टाइमिंग है इस फैसिलिटेशन सेंटर की, वो 24 आवर है या क्या? 24 आवर, 3 शिफ्ट्स हैं हमारी, वो 24 आवर आप यहाँ पे बैठ। बहुत शुक्रिया, मैं फिर आपके साथियों से भी बात करता हूँ। जी ठीक, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ये बताएं कि आप सेंटर वाली सीट पे बैठे हुए हैं जी सर, तो, और दरवाजे के बिल्कुल सामने, तो सबसे पहले लोग आपको आके मिलते हैं और पूछते होंगे, तो मोस्टली किस किस्म के पैसेंजर आते हैं, जो क्या सवाल करते हैं आपसे, क्या मदद चाहते हैं वो? सर इसमें तो ऐसे है ना कि जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, मुसाफिर हैं, उनको हर तरह की परेशानी सफ़र के दौरान जो है ना वो तो दरपेश आ सकती है। किसी को सीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को रिजर्वेशन से रिलेटेड होती हैं, किसी को और मतलब कोई डैमेज हो अगर किसी भी कोचेज़ में, तो फिर उनसे रिलेटेड वो बता देते हैं, आगे बता देते हैं, तो फिर हम उनको गाइड कर देते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम ऐसे हल होगा। या फिर स्टाफ की अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड हो किसी भी मतलब कंप्लेन की सूरत में ना, तो फिर हम मतलब बता देते हैं उनको, ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे होते हैं सारे इधर बैठ। तो लोग टाइम पूछने भी आ जाते हैं? बिल्कुल सर, हाँ, यहाँ पे हर दूसरा तीसरा मुसाफिर वो ट्रेन के टाइमिंग से रिलेटेड हमारे पास जो है ना वो आते हैं कि फ़लाँ गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, कब आएगी, और इस तरह के हमारे पास सारी क्वेरीज होती हैं। और जो अगर कोई ओपन टिकट पे सफ़र कर रहा है जी, वो आपके पास वो लोग आते हैं बुकिंग के लिए कि हमें बुक करवा दें सीट? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। तकरीबन हर दूसरा तीसरा मुसाफिर हमारे पास रिजर्वेशन से रिलेटेड ही आता है, तो फिर हम उनको गाइड कर देते हैं कि मतलब जैसे जो है ना, जब ट्रेन स्टार्ट होने वाली हो तो उससे पहले गार्ड साहब के पास एक चार्ट आता है, तो वो जो है वो सारी रिजर्वेशन फिर उनके हैंड ओवर होती है। वो हमारे साथ ही इधर एक रूम है TCR ऑफिस, वहाँ पे आके वो ट्रेन से 10 से 15 मिनट पहले आके खड़े होते हैं। तो फिर वहाँ से वो अगर उनके पास अवेलेबल हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आते हैं मतलब पैसेंजर्स, तो उनको फिर जो है ना वो अलॉट कर दी जाती है। सही हो। और इसके अलावा और लोगों के क्या मसाइल होते हैं, मोस्टली लोग क्या बात कर रहे होते हैं आपसे आगे? बस सर ये ज़्यादातर तो ये ट्रेन जब अक्सर लेट हो जाती है, जब अप वाली ट्रेन होती हैं, क्योंकि वो आपको पता है कराची से चलती हैं, तो थोड़ा सा टाइम डिफरेंस जब आ जाता है तो ज़्यादातर वही होती है कंप्लेन उनकी। तो वो तो नॉर्मल है क्योंकि ट्रेन है, इसी तरह से वो अक्सर मतलब इसमें देर सवेर होती रहती है, तो वो तो कॉमन है। बस यही ज़्यादातर होती है, इससे अलावा
नॉर्मल यही है। एक चीज़ और बता दें कि मोस्टली फैमिलीज ट्रैवल कर रही होती हैं, दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म पे इतनी जगह नहीं होती बैठने की। तो कई दफ़ा देखने में आया कि रेलवे के अपने एम्प्लॉयज़ ही कई दफ़ा वेटिंग रूम्स में बैठे हुए होते हैं। तो क्या आप इस सूरत में मदद करते हैं लोगों की कि पैसेंजर्स को जगह वहाँ पे मिल जाए वेटिंग नहीं रूम? सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये स्टाफ रेलवे स्टेशन के जो रूम्स है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो पैसेंजर की होती है। और ऐसा बिल्कुल यहाँ पे तो हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, इवन के किसी भी रेलवे स्टेशन पे ऐसा नहीं होता कि मतलब सिर्फ रेलवे का स्टाफ को अलाउ। वेटिंग रूम्स हैं, बेंचेस आप देख सकते हैं यहाँ पे रावलपिंडी स्टेशन पे। हमने हर जगह पे जो है ना ये पैसेंजर को फैसिलिटी दी हुई है बैठने की। वेटिंग एरियाज है, वहाँ पे जाके इजीली हर पैसेंजर अपनी तसल्ली से बैठ सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जो हम फैसिलिटी दे सकते हैं ना, मतलब एक बेसिक होती हैं, वो हमारी पूरी कोशिश है कि वो पैसेंजर्स तक लाजमी जो है ना वो पहुँचाएँ हम इस चीज़ को। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक है। मैं ठीक हूँ। आपसे भी पूछते हैं एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन, और जो आपको पता है कि सफ़र करने के लिए टिकट ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल। फ़र्ज़ करें मैं सफ़र कर रहा हूँ या कोई मुझसे पैसेंजर सफ़र कर रहा है और उसका टिकट गुम हो गया है, जी सर, जो पेपर के ऊपर टिकट बना हुआ था, पेपर के ऊपर बना हुआ था। तो आप क्या करेंगे दोनों सूरत हाल में कि या तो गाड़ी निकल गई है उसकी और वो उस पर सवार नहीं हो सका, या गाड़ी उसकी अभी आ रही है, तो वो कैसे होगा उसका मसला हल? सर इसमें देखें, आपने बोला टिकट अगर गुम जाए, दो सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि आपकी गाड़ी बहुत दूर है, आप स्टेशन पे पहुंच गए हो, ठीक है, गाड़ी आपके पीछे पेशावर से आ रही है, आपके पास ऑनलाइन टिकट है, तो आप भी टाइम बहुत है, लेकिन आपका टिकट मिसप्लेस हो चुका है, टिकट आपने ऑनलाइन करवाया हुआ था, ठीक है। तो आप हमारे पास आएंगे, हम आपको पहले यही बोलेंगे कि आप हमारी एक 9117 पे आप SMS करें, वहाँ पर आपका दोबारा रिप्लाई आ जाए। अगर आपका रिप्लाई ना आए, फिर हम आपको लेके जाएंगे गार्ड के पास, वो गार्ड जो गाड़ी के साथ जा रहा होगा, गाड़ी में जो टिकट वगैरह चेक करता है, जिसके पास बाकायदा एक चार्ट होता है। सही है, ठीक है, उसके पास लेके जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इनका टिकट गुम गया है, ठीक है। आप वहाँ पर अपनी NIC बोलेंगे, उसके बाद ये इस किस्म का चार्ट होता है, ठीक है। तो उस चार्ट के अंदर आपका बाकायदा ऑलरेडी डाटा लिखा होगा, जो ऑनलाइन सिस्टम से हमें मसूल हो चुका होता है पहले, ठीक है। आपका डाटा बाकायदा लिखा होगा, हम कंफर्म करेंगे सर, वो उधर ही आपको ना बताएंगे ये आपकी सीट थी, ये आपकी कोच नंबर था, ठीक है। तो फिर गार्ड आपको एक उसका होता है GC10 गार्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो आपको इशू करके देगा, जिसमें आप 10% आपसे फेयर के चार्जेस लेगा। 10%? जी 10%। सही है। और दूसरा ये है ना कि आपने बोला कि गाड़ी निकल जाती है, गाड़ी निकल जाने के बाद थोड़ी तैयारी होती है कि आपके पास जो ऑनलाइन टिकट है ना, मिसाल फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के अंदर है आपके पास टिकट, ठीक है, तो वो टिकट रिफ़ंड नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरह रिफ़ंड नहीं होता। दूसरा ये है कि वो टिकट जो आपने रिजर्वेशन करी है हमारे पास से, जैसे पाकिस्तान रेलवे से आप आए हैं, रिजर्वेशन ऑफिस से बाकायदा आपने कंप्यूटराइज टिकट, जिसको आप सिटी टिकट कहते हैं, ठीक है, आपकी गाड़ी चली गई है, तो वो उसमें ना आप वो टिकट हमारे पास लेके आएंगे। गाड़ी जाने के बाद 3 घंटे का टाइम होता है, हमारे पास आएंगे, हम आपको बताएंगे कि उसके साथ आपकी 2 फोटोकॉपीस लगेगी ID कार्ड की, स्टेशन मास्टर के पास जाके आपको साइन कराने होंगे, ठीक है, फिर आप हमारे पास जमा करा देंगे, फिर आपको 1 हफ्ते के बाद 50% आपको रिटर्न मिलेगा। गाड़ी निकल जाए अगर किसी की, गाड़ी निकल जाए उसकी, तो आपको 50% रिफंड हो जाता है। मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बता दें कि एक मुसाफिर पेशावर से आ रहा है और वो बीमार है, और उसको रावलपिंडी पहुंच के इमरजेंसी कंडीशन उसकी हो जाती है, तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं उसको? सर उसमें देखें कि जो पैसेंजर आ रहा है, दाना खास्ता उसकी तबीयत बिगड़ गई है, उसकी सीरियस कंडीशन हो गई है, तो हमारा जो गाड़ी के अंदर मतलब गश्त कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर पुलिस मुलाजिम होते हैं, ST गार्ड वगैरह होते हैं, वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे वायरलेस के जरिए, ठीक है। तो हम इधर अपने हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें कि मिसाल के तौर हमारे DO साहब हैं, ठीक है, वो भी आ जाएंगे, हमारे पुलिस वाले भी यहाँ पे अलर्ट खड़े हो जाएंगे, हम एम्बुलेंस वगैरह भी बुला लेंगे, ठीक है, सब 112 वालों को भी बुला लेंगे, ठीक है। तो मुसाफिर की अगर सीरियस इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब ना हो, मतलब कि उसकी नॉर्मल हो, तो हम उसको इधर भी ट्रीट करेंगे। जब तक गाड़ी खड़ी है ना, हम तब तक उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, उसकी मतलब कि जब तक रिकवर हो जाएगा, जब तक रिकवर नहीं होगा हम उसको नहीं भेजेंगे। खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, कोई सीरियस मसला हो जाता है, फिर हम उसकी टिकट ले लेंगे, उसको हम लोग हॉस्पिटल भिजवा देंगे, ठीक है, हॉस्पिटल चला जाएगा, उसका इलाज होगा उसी दिन में, तो उसकी टिकट हम लोग रख के उसके ब्रेक जर्नी हम लोग करवा के देंगे। जैसे कि मुसाफिर है, ठीक है, कोई मुसाफिर होना, एक यहाँ से बंदा कराची जा रहा है, रास्ते में लाहौर आ गया, उसे कोई काम पड़ जाता है,
उसे काम पड़ जाए तो वो स्टेशन मास्टर के पास जाएगा, उसे बोलेगा कि सर मुझे काम पड़ गया, मेरा टिकट आप ब्रेक कर दें, एक्सटेंड कर दें, ठीक है। उसका टिकट स्टेशन मास्टर ले लेंगे, स्टेशन मास्टर साइन कर देंगे, तो नेक्स्ट जो गाड़ी कराची की आएगी वो उस पर चढ़ जाएंगे, ठीक है, हम चला देंगे, ठीक है। तो इसी तरह वो जो पैसेंजर बीमार है उसकी सीरियस कंडीशन है, अस्पताल भेज देंगे उसको, तो उसके बाद हम उसका टिकट एक्सटेंड करके ब्रेक जर्नी अलाउ करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट गाड़ी जो सी लाहौर की या कराची भी फॉर एग्जाम्पल जो भी हम उसके ऊपर उसको उठा देंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, जाते जाते आपसे एक दो ज़रूरी क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ। मोस्ट कॉमन के हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं जो 75 साल से अबव जिनकी एज है और पाकिस्तान रेलवे उनको फैसिलिटी दे रहा है, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? लोग आते हैं आपके पास क्लेम करने टिकट? बिल्कुल आते हैं जनाब, और उन्हें गाइड किया जाता है, प्रॉपर गाइड किया जाता है कि रिजर्वेशन ऑफिस में जाके आईडी कार्ड की कापी वो सबमिट करवाएंगे जब, तो उसमें डेटा ऐड हो जाएगा उनका। 75 वाले पैसेंजर की एज वाला जो शख्स होगा उसको साल में 2 मरतबा फ्री टिकट इशू होता है, कहीं भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, कराची कोयटा किसी भी। और क्लास कौन सी? क्लास इकॉनमी क्लास, इकॉनमी क्लास का टिकट मिलेगा, इकॉनमी क्लास का टिकट उसे होता है। और दूसरा 65 वाले की बात है तो 65 का आधा टिकट जो है करंट से भी इशू होगा और एडवांस भी इशू होगा, दोनों, यानी कि बुकिंग भी वो कर सकते हैं 65 वाले, बिल्कुल, और करंट टिकट ओपन टिकट भी ले सकते हैं। 65 और जो 75 वाले हैं वो एडवांस टिकट लेंगे, उनका बुक होगा, 2 मरतबा बुक होगा। और दोनों की क्लासेस इकॉनमी है। इकॉनमी क्लास है। अच्छा, ये इसके अलावा मुझे बता दें कि जब स्पेशल पर्सन आपके पास आते हैं जिसमें व्हील चेयर की, हाँ जी, तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? जी, कोई भी मुसाफिर जो है ना डिसेबल के साथ अगर आएगा तो वो पहले हमसे व्हील चेयर का पूछेगा या स्ट्रेचर का या किसी चीज़ का पूछेगा। हमारे पास वो सामने व्हील चेयर्स 3 हैं, सही है, कैदगी से हम उन्हें देते हैं, लेके जाते हैं, साथ बंदा भी जाएगा हमारा, उस कोच तक जाएगा, उस कोच में अंदर छोड़ के आएगा। और स्ट्रेचर जो है हमारा पुलिस हेल्थ सेंटर है, वहाँ भी पड़ा है, हमारी डिस्पेंसरी खुली हुई है अंडर DMO डिवीज़न मैकेनिकल डिवीज़न, यानी कि अगर कोई मरीज़ आ जाए स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हैं वो आप? मेडिकल ऑफिसर साहब ने डिस्पेंसरी खोली हुई है, कहता वहाँ एक डिस्पेंसर बैठा है, डॉक्टर बैठा है जो ट्रीटमेंट भी करते हैं, स्ट्रेचर भी देते हैं, सारे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।